टुकड़ियां आई हैं, उधर वाटर कैनन आया हुआ है, तो इसका मतलब है भी हमें जाने नहीं देंगे, ठीक है ना। पर हम अपना प्रयास करेंगे, ठीक है। दिल्ली जाने का जथा हम अब तो कोई नहीं कह सकता भी हम इस हालत में हैं भी हम कोई स्टेट के साथ लड़ेंगे या हमारे पास कुछ ऐसी चीज है। अब तो स्टेट दुनिया में नंगा हो जाएगा भी ये किसी कीमत में किसानों पे दिल्ली जाने नहीं दे रहा। तो इसका निर्णय जनता करेगी देश की आने वाली में। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बातें कही गई। हमारे साथ नपिंदर बराड़ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और रणनीति के बारे में बताया गया। नपिंदर बताइएगा कि सरवन सिंह पंढेर ने इसके अलावा क्या कुछ कहा, और साथ ही साथ ये बताइएगा कि आगे की रणनीति अब किसानों की क्या कुछ रहने वाली है। नपिंदर देखिए, सरवन सिंह पंढेर ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि 6 दिसंबर का जो दिल्ली कूच का उनका प्लान है वो हुबहू वैसे ही रहेगा। वो दिल्ली कूच करेंगे, यानी कि कुछ भी हो जाए वो अपने इस प्रोग्राम को बदलेंगे नहीं। हालांकि उन्होंने एक चीज बड़ी स्पष्ट की कि ऐसा नहीं कि कोई भी हम किसी किस्म की हिंसा करें या नहीं होगा। हम खाली हाथ दिल्ली की तरफ पैदल रवाना होंगे और जाएंगे भी हम शंभू बॉर्डर से, शंभू बैरियर से ही जाएंगे, किसी और रास्ते से नहीं जाएंगे। लेकिन एक दिक्कत क्या है कि पहले उनका कहना है कि जो पहले हरियाणा सरकार या अभी रवनीत बिट्टू या दूसरे लोग पहले ये स्टेटमेंट देते रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्राली लेकर आप दिल्ली नहीं जा सकते, अगर आपको जाना ही है तो आप पैदल चले जाइए, आप किसी और तरीके से चले जाइए। तो उनका कहना है कि अब हम पैदल दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं और हम सिर्फ बाय रोड जाएंगे, ना दाहिने ना बाइने, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन बावजूद इसके जब हमें कहा जा रहा था कि आप पैदल जाओ, अब हम पैदल जाना चाहते हैं और इसी रास्ते से जाना चाहते हैं जहां बैरिकेडिंग है, तो हरियाणा के अंबाला डीसी ने धारा 144 लागू कर दी है। धारा 144 का एक नोटिस थोड़ी देर पहले जो पंजाब की तरफ इनका जो धरना स्थल है वहां पर भी एक चिपका दिया गया है ला करके। यानी कि 144 का सीधा सीधा मतलब है कि आप 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन जो सरवन सिंह पंढेर का कहना है वो 100-125 के करीब तो जो उनके नुमाइंदे हैं, जो उनके टॉप क्लास लीडर्स हैं, वही जाना चाहते हैं, वो जाएंगे पहले जत्थे में, यानी पहले ग्रुप में जी। उनका कहना है कि कई बार अक्सर हम देखते हैं कि किसी भी इवेंट के दौरान अगर कोई गड़बड़ी होती है तो साफ बात कही जाती है कि कुछ हुल्लड़बाज, कुछ असामाजिक तत्व उसमें घुस गए थे, इसके चलते ये घटना घटी। लेकिन उन्होंने एक इसका भी रास्ता निकाल लिया। उन्होंने एक ऑनलाइन फॉर्म भरवाया जिसमें जो व्यक्ति उनके साथ जाना चाहता है उसकी फोटो, उसका एड्रेस, उसका आधार कार्ड तक, यानी प्रॉपर उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद उसे अपने ग्रुप का हिस्सा बनाएंगे। अगर ऐसे लोग जाएंगे तो स्पष्ट है कि उन सभी लोगों की जिम्मेवारी वो ले रहे हैं कि हमारे साथ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो शराब सके या माहौल खराब कर सके। लेकिन बावजूद इसके उनका कहना है कि अगर हरियाणा सरकार उन्हें दिल्ली नहीं जाने देना चाहती, क्योंकि एक ये भी बयान आया कि हरियाणा की तरफ से कहा गया कि अगर आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली से परमिशन होनी चाहिए फिर आप जाएंगे। इसका भी उन्होंने पंढेर ने कहा कि इतने लोग हर रोज दिल्ली की तरफ बस से जाता है, कोई गाड़ी से जाता है, क्या वो सभी परमिशन लेकर के जाते हैं? जब हम लोग ट्रैक्टर ट्राली के बिना जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो फिर हमें परमिशन की कौन सी जरूरत है? इसलिए हम हर हाल में जाएंगे। अगर हमारे साथ की धक्केशाही होगी, हम खाली हाथ होंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं होगा सिवाय कपड़ों के या फिर झंडा पकड़े हुए, उनका कहना है कि हम होंगे। और ऐसे में अगर पुलिस बल प्रयोग भी करेगी तो देखा जाएगा, लेकिन हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। जी, तो दिल्ली कूच को लेकर रणनीति है और इस को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें कही कि नपिंदर आप बता रहे थे। सवाल ये उठता है कि जब ये दिल्ली जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे, पैदल जाने की बात हो रही है, आज सरवन सिंह पंढेर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात सामने लाई है, तो क्या जगह का भी उन्होंने चयन किया कि हम दिल्ली में कहाँ जाएंगे, रुकेंगे, कहाँ पर धरना उनका चलेगा, आंदोलन कब से कब तक जारी रहेगा, इसको लेकर कुछ जानकारी उन्होंने दी? बिल्कुल, ये भी एक इशू नजर आया, क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, उन्होंने कहा हमने पहले एक ईमेल भेजा हुआ है सरकार को जिसमें स्पष्ट लिखा है कि हमें जंतर मंतर या फिर रामलीला मैदान, दोनों में से कोई भी एक जगह दे दीजिए, हम यहाँ से जाएंगे, वहां जाकर के बैठ जाएंगे, अपना शांतमय तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, ना किसी को तंग करेंगे, ना परेशान करेंगे, ना रास्ते के दाहिने बाइने जाएंगे। तो हम इसको जिम्मेवारी से इसकी जिम्मेवारी लेते हैं। लेकिन उनका कहना है कि हमने जो ईमेल की उसकी हमें उसका अभी कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई जवाब हमें नहीं दिया गया। लेकिन फिर उन्होंने वही बात दोहराई
कि जब दूसरे लोग गाड़ी से या पैदल बिना प्रोटेस्ट किए या बिना ट्रैक्टर ट्राली लिए दिल्ली जा सकते हैं, तो एक किसान क्यों नहीं? किसान भी तो भारत का हिस्सा है। उनका कहना है अपनी राजधानी जाना चाहते हैं। पहले क्योंकि इस तरह की खबरें आई थी कि चाहे कोर्ट में भी यह जाकर के दावा किया गया था कि ये लोग ट्रैक्टर ट्राली लेकर जाना चाहते हैं। ट्रैक्टर ट्राली को एनएच पर इजाजत नहीं है। कानून कहता है, जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो कहते हैं कि एनएच पर ट्रैक्टर ट्राली नहीं जा सकती। तो उनका कहना है कि चलो अगर एनएच पर ट्रैक्टर ट्राली नहीं जा सकती तो हम ट्रैक्टर ट्राली नहीं लेके जाएंगे, हम तो गाड़ी भी नहीं लेके जाएंगे, हम पैदल जाएंगे, दिन में 20-25 किलोमीटर पैदल चलेंगे। तो फिर अब हमारे पैदल जाने से सरकार को क्या ऐतराज है? तो कहीं ना कहीं सरवण सिंह पंधेर या उनके जो साथी संगठन हैं, उन्होंने जो गेम है वो पूरी की पूरी गेंद केंद्र के पाले में फेंक दी है कि आप। तो 4 दिसंबर का दिन है आज 4 दिसंबर है। कल 5 दिसंबर शाम तक शंभू बॉर्डर पर किसानों से पहुंचने की अपील सरवीण सिंह पंधेर ने कर दी है और साथ ही साथ दिल्ली कूच को लेकर रणनीति उनकी तरफ से बनाई गई है कि दिल्ली कूच वो 6 दिसंबर को ही करेंगे, खाली हाथ करेंगे, पैदल जाएंगे। बहुत शुक्रिया नपिंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए।